अल्लाह ताला ये हुजूर की औलाद पाक है। पैरों को ना थोड़ी मिट्टी लग गई, उम्र जवानी की थी, दाढ़ी मुबारक सारी स्याह थी, काली थी। हज़रत अबू हुरैरा इनसे सालों बड़े थे, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। हज़रत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन के मुक़द्दस कदमों को मिट्टी लग गई। किसी से भी कहा जा सकता था ज़रा इमाम साहब की तवज्जो कराना, ये ज़रा मिट्टी उतार देना, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा झट से उठे, अपनी पगड़ी खोली, उसका पल्लू लिया और हज़रत इमाम हुसैन के पैरों से मिट्टी साफ़ करनी शुरू कर दी। क्यों? कि अहले फ़ज़ल ही किसी की फ़जीलत को जान सकता है, इज़्ज़त वाला ही किसी को इज़्ज़त देता है, जिसके पास वक़ार हो। ओ मेरे संगियों, लोगों की बातों में ना आना, ये तुम्हें उलझा देंगे, ये तुम्हें तफरीक में डाल देंगे, ये इंतशार बर्पा करेंगे। ये वो हसीन जमात है जो हुजूर के सामने बैठा करती थी। इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना। आप कभी तिरमिज़ी की एक हदीस पढ़ें तो मर जाने को जी करता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद इन्हें अपनी ज़ुबानों का निशाना न बनाना। काश कोई इन जुमलों का दर्द समझ सके। फरमाया रब से डरना, और करीम फरमाने लगे जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। कभी भी किसी में, और जो हुजूर की औलाद है, सहाबा कराम ने एक जगह कुछ नजराना जमा किया और जमा करके कहा कि हुजूर की बारगाह में पेश करना है। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और ज़ाहिरी वसाइल उस तरतीब से नहीं हैं। ये नजराना हर महीने पेश करना है। जब वो लेके हुजूर की बारगाह में गए ना, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। फरमाया महबूब इनसे कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना, प्यार करना करीबियों से। ये अलीउल मुर्तज़ा हैं, ये फ़ातिमा हैं, ये इनका ख़ानदान है, ये खतीजा हैं, ये आयशा हैं, ये मैमूना हैं, ये हफ्सा हैं। इनसे प्यार करना, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना। हमारे दिलों में हुजूर की औलाद का प्यार होना चाहिए, तबीयतों में एहतराम होना चाहिए, हमारा मिजाज, हमारा दिल उनके लिए धड़कना चाहिए, हमारे लहजे, हमारे अंदाज हमेशा उनके हक़ में नरम होने चाहिए। मैं कह चुका हूँ, सैयद का सिर्फ अकीदा ठीक होना शर्त है, बाकी आप तहकीक और तफ्तीश में ना पड़े, वो जाने रब जाने। आप कोशिश फरमाएं, हमारी औलादें, हम खुद एक, और अहले फजल का अदब कभी ना छोड़ें। दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करनी है, इसको अच्छी तरह समझ लें कि कौमें अपने असलाफ से बड़ी होती हैं हमेशा। बड़ा हम होता ही वो है जिसका कोई बड़ा होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं होता वो कभी भी बड़ा। ये कुछ अरसे से ट्रेंड चला है, अगरचे ये दुरुस्त नहीं है। आप किसी सुनार की दुकान पे जाएं तो उसने अपने पीछे ना अपने वालिद साहब की और दादा की फ़ोटो लगाई होती है। हकीम की दुकान पे चले जाएं, कपड़े वाली दुकान पे चले जाएं तो उसने पीछे अपने दादा की, वालिद की फ़ोटो लगाई होती है। अगरचे ये दुरुस्त नहीं, तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। तस्वीरें उनके क्या, पीरों की भी नहीं लगानी चाहिए। जहाँ तस्वीर होती है वहाँ नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? फरिश्ता रहमत का नहीं आएगा। ये तो अब एक ज़रूरत बन गई। तो अब ज़रूरत क्या, अब तो खैर नफसियाती मसला बन गया हमारा, ये नफसियाती मसला है। यानी सलाम बाद में फ़ोटो पहले, यानी सियाने सियाने लोग। और ये हमें ऐसे खेल तमाशे में लगाया गया है कि मैं ढेर सारे लोगों पर गौर करता हूँ, फिर उनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इनकी मदद फरमा। यानी इस तरह की हालत है कि वो ज़िंदा ही मोबाइल के अंदर है, हर चीज़ ही। मुझसे एक दफ़ा एक साहब ने पूछा, मौलवी आजकल बड़े लड़ रहे हैं। मैंने कहा वो 4-5 है जिनको आप टीवी मोबाइल पे देखते हैं, आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको 20 और सैकड़ों शेखुल हदीस बताता हूँ जो सुकून से बैठ कर रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा रहे हैं। तो आप मसला सिर्फ ये है कि हमने कुल ज़िंदगी वो समझ लिया जो मोबाइल के अंदर है। बहरहाल वो तस्वीर लगाई होती है सुनार ने भी और हकीम ने भी और डॉक्टर ने भी और बहुत सारे लोगों ने कि जनाब अब ये जो तस्वीर लगाते हैं तो इसके पीछे पूरी हिकमत होती है। आप उनसे पूछते हैं ये फ़ोटो क्यों लगाई है, तो वो कहते हैं हम ये बताना चाहते हैं कि ये काम आज नहीं हमने शुरू किया, हमारा शजरा पुराना है, हमारे बाप दादा सारे यही काम करते थे, हमारा ख़ानदानी विरसा है। वो साबित ये करना चाहते हैं कि हम पीछे से हमारा एक सिलसिला आ रहा है। सारी दुनिया अपने अकाबरीन को, असलाफ को, बड़ों को उनके ज़ोर पर बड़ा होना चाहती है। यहाँ कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनके नज़दीक माअज़ल्लाह सहाबा ही ठीक नहीं थे, अहले बैत ही ठीक नहीं थे। आप अपनी सनद कैसे मजबूत करेंगे? अगर वो अव्वलीन जो हुजूर के सामने बैठते थे वही ठीक नहीं थे, तो फिर उनसे हो के जो दीन आगे आया उसको तुम कैसे ठीक मानो?
सारी चीज़ों को मशकूक करना चाहते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने मेहनत करके हदीसें तलाश की, उसूल बयान किए कि ये हदीस सही है, मुतवातर है, हसन है, ज़ईफ़ है, क्या है, उसके उसूल और कायदे बयान किए। और जब उन्होंने खुद पूरी तहकीक की, आप थोड़ी सी, आप मुश्किल बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी आप गौर करेंगे, उन्होंने सैकड़ों मील का सफ़र किया, घोड़ों पे, पैदल, ऊँटों पे, रिसर्च करके बताया कि ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है, अपनी सनद के एतबार से, मतन के एतबार से ये मुतवातर दर्जे की है। उन्होंने पूरी रिसर्च की। फिर गौर करें क्या कह रहा हूँ, जब पूरी तहकीक कर ली थी तो फिर उन्हें कहना चाहिए था ना ये नबी पाक ने फरमाया है, कहना चाहिए था ना कि ये हुजूर ने फरमाया, हमारी तहकीक है, हदीस दुरुस्त है। लेकिन किसी ने भी डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने जब भी कहा, कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि हुजूर ने यूँ फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर ने यूँ फरमाया, हज़रत जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं यूँ हुजूर ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं यूँ हुजूर ने फरमाया। उन्होंने ना पहले उस सहाबी का नाम लिया जिन्होंने वो बात अपने सीने में महफूज की। क्या बताया उन्होंने हमें कि हम दुनिया घूम आए हैं, रिसर्च कर आए हैं, तलाशो बिसियार के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दीन का असल फैज़ वही है जो सहाबा और अहले बैत के सीनों से होकर उम्मत को नसीब हुआ है। असल फैज़ान वो है जो वहाँ से होके आया। तो एक बात तो ये कि अहले फजल की अजमत, और दूसरी बात कि अपने अकाबरीन के साथ जुड़ के रहना, और तीसरी बात हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दो शहज़ादों से ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत फरमाई है ना, वो भी बड़ी काबिल दीद है। हुजूर ने जो इनसे प्यार किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे इंसान जब प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो बात ना दूर दूर निकल जाती है, बात फैल जाती है। इनके साथ ना मेरे नबी पाक का खुसूसी लगाव है। इसका मतलब ये नहीं कि हर नाना ही अपने नवासे से प्यार करता है, ये माना नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम जो काम भी करते हैं अल्लाह की वही के साथ करते हैं। हुजूर का हर काम वही खुदा है, अपनी मर्ज़ी से हुजूर कोई काम नहीं करते। तो नबी पाक ने जो भी किया है वो उम्मत के लिए नमूना है। हसनैन करीमैन से जो हुजूर का प्यार है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इनके साथ वालेहाना मोहब्बत है। आला हज़रत बरेलवी ने हदीस लिखी है, रावी हज़रत उस्मान गनी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना घर में पैगाम भेजा, फरमाया फ़ातिमा से कहो ज़रा हसन हुसैन को तो भेजे। ये सारा दिन ही हुजूर के पास रहते हैं, सारा दिन ही, लेकिन वो जो वालेहानापन है, जो मोहब्बत है, जो इनके साथ महबूब का ख़ास लगाव है, सैयदा से कहो ज़रा शहज़ादों को भेजे, थोड़ी सी देर हो गई आने में। आला हज़रत फरमाते हैं यूँ लगता जैसे सैयदा फ़ातिमा कपड़े नहीं माँ बदलने लगती बच्चों के, खुशबू नहीं लगाने लगती, थोड़ी तैयारी में देर हो गई तो महबूब ने नज़रें जमाई हैं उस हुजरे की तरफ जहाँ से इमाम हसन और हुसैन ने आना है। रहमत के अजब ही झमेले हैं, हसनैन यहाँ पर खेले हैं। तो दोनों शहजादों, जब दरवाज़ा खुला तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं बच्चे जब निकले ना दोनों, तो ये कोई 10, 15, 50, 100 मील दूर से थोड़ी आ रहे हैं, तो यहीं रहते हैं। महबूब के कुर्ब ख़ास में इन्हें साया करम हर वक्त नसीब है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो वालेहानापन है, जो इनके साथ हुजूर का रिश्ता है, मोहब्बत है, जैसे ही दोनों शहजादे आए, हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं महबूब ने मुकद्दस घुटने ज़मीन पे रख दिए और दोनों बाजू खोल दिए। एक शहजादा इस सीने से लग गया, इस कंधे से, एक इस कंधे से लग गया। और पहले भी हुजूर प्यार करते थे, पर आज तो रुख ही बदल गया बात का। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये दोनों शहजादे कंधे से लगे हुए, हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कहा, ए अल्लाह, जो जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से मोहब्बत फरमा, तो उन सब से प्यार कर जो मेरे हसनैन से प्यार करे। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, जब हुजूर को, भाई जिस चीज़ की तरफ महबूब ने एक दफ़ा देखा है ना, वो गारे सौर में हुजूर एक दफ़ा गए हैं, 3 दिन क़याम किया, एक दफ़ा गए, तो हमारा तो कई बार जाने को दिल करता है। जहाँ हुजूर थोड़ी देर क़याम फरमाएँ, उस जगह से प्यार हो जाता है। और जिन शहजादों से हुजूर इस वालेहाना अंदाज में प्यार करें,
ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے۔ آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی اپنی اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا، تو ان کو خلافت دے دی۔ اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں؟ رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مقام غور ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ۔ میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، پھر سناتا ہوں۔ بڑی عید پہ نا میرے والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف